हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग सीए फाइनल एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का डिटेल्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं फॉर अपकमिंग मे 24 एग्जामिनेशंस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए गेम चेंजर स्ट्रैटेजी बनेगी। यही स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने अपने सीए फाइनल एग्जाम्स में अप्लाई किया था एंड इसके कारण मुझे एफआर में 70 प्लस एंड एसएफएम में 95 आया था। नाउ सो इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के पहले एक बात मैं बोलूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेलेवेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि रेलेवेंट सीए स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए ना। किसी भी चीज का स्ट्रैटेजी बनाने के पहले आपको उस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। सो व्हाई नॉट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एफआर का सिलेबस क्या है, राइट? आप बोलोगे सर एफआर का सिलेबस तो मेरे को मालूम है ऑलरेडी। एक बार ये तो समझो एफआर का सिलेबस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंडरस्टैंडिंग एफआर का सिलेबस आ जाओ। आपके एफआर के सिलेबस में 35 इंड एएस है और कुछ छोटे छोटे अदर टॉपिक्स हैं। नाउ इस 35 इंड एएस में बच्चों 12 इंड एएस ऐसे हैं जिनसे आईसीआई हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है और वो भी 60% का, 60% के वेटेज का। नाउ रेस्ट 23 इंड एएस का वेटेज अराउंड 30% है और जो अदर टॉपिक्स है उनका वेटेज अराउंड 10% है। सर ये टॉपिक्स का जो आप वेटेज बता रहे हो, क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग को इसको खत्म करने से हम लोग पास कर जाएंगे, हम लोग इन दोनों को स्किप कर सकते हैं? ऐसी गलती भूल करके भी मत करना, ठीक है? वो जमाना गया जब आप सिलेक्टिव स्टडी करके पढ़ाई करके पास हो सकते थे, अब नहीं हो सकते हो। तो आपको कवर सब कुछ करना है। तो सर आप ये बता क्यों रहे हो? ताकि आप अपना प्रायोरिटी लिस्ट अकॉर्डिंगली सेट कर सको, ठीक है? तो आप जब मेरा प्लानर में आपको दिखाऊंगा अपना, तो उस प्लान में आप ये देखोगे कि मैंने इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी में रखा है, इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी में रखा है ताकि पहले इन चैप्टर्स को सबसे पहले खत्म कर ले, उसके बाद अदर चैप्टर्स को इसके कॉन्फिडेंस को यूज करके उनको भी खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है? नाउ तो अदर टॉपिक्स में आता है एथिक्स, टेक्नोलॉजी एनालिसिस, शेड्यूल 3 और एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, जिसमें से ये दोनों टॉपिक आपका इस बार ऐड हुआ है न्यू सिलेबस में। तो इसको तो एकदम अच्छे से करके जाना, एकदम अच्छे से मस्त रूप में करके जाना इसको, ठीक है? नाउ ये हो रहा है आपका सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं हम लोग रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगा। बच्चों एक बात समझना, आप रिवीजन स्ट्रैटेजी चाहे ये वाली फॉलो करो चाहे ना करो, हमेशा एक बात तो ध्यान में रखना, आप जब भी अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, एक बात ध्यान में रखना कि आपका अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए कि आप पूरे एफआर को मैक्स टू मैक्स 2 डेज में खत्म कर सकते हो, पूरे एफआर को 2 दिन में रिवाइज करके खत्म कर सकते हो। तो उसको कैसे करोगे, हाउ? तो वो होगा काम 3 फेज में काम चलेगा। उसका काम चलेगा 3 फेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और फेज 1 होगा आपका 12 दिन का, फेज 2 होगा आपका 5 दिन का और फेज 3 होगा 2 दिन का, राइट? अब कैसे करोगे फेज 1, फेज 2, फेज 3 में काम? तो फेज 1 में आपको यह बात रखना है, जो अभी सबसे पहला रिवीजन होगा, फेज 1 मतलब सबसे पहला रिवीजन, इसमें आप करोगे एकदम डिटेल्ड स्टडी, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सारे चैप्टर्स का समरी बनाओगे, सारे चैप्टर्स का अपना समरी बनाओगे, या अगर किसी टीचर का समरी नोट्स यूज कर रहे हो तो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लोगे और अपना एक एलडीआर कॉपी साथ साथ में बनाते जाओगे। सर एलडीआर कॉपी क्या होता है? लास्ट डे रिवीजन कॉपी। इसमें आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन का नंबर वहां पे लिख दो। और अरे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं इसका, लेकिन ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, वो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर और क्या एडजस्टमेंट है वो उस कॉपी में लिख दो। आपने कुछ मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को उस कॉपी में लिख दो। आपने जो समरी बनाया उस समरी को उस कॉपी में लिख दो। सर इससे क्या होगा? हम लोग बुक में ही क्यों ना मार्क कर दे, बुक में मार्क करने से कुछ नहीं होगा, माइट भी आप मिस कर जाओगे। अगर आप एलडीआर कॉपी सेपरेटली अपने एफआर के लिए बना के रखोगे तो क्या होगा, आपके पास एक ट्रैकर बना हुआ रहेगा। अच्छा ये मेरा पूरा एकदम ब्रह्मास्त्र है, इसको अगर कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है? अब फेज 1 जो 12 दिन में आप पढ़ाई करोगे वो कैसे करोगे? 12 दिन में जो पढ़ाई करना है एफआर के सिलेबस को कैसे करना है? अज्यूमिंग कि आप पूरे 12 दिन में अज्यूमिंग आप 12 डेज, अज्यूमिंग आप 12 डेज 12 आवर्स पर डे पढ़ाई कर रहे हो, अज्यूमिंग आप 12 डेज 12 आवर्स पर डे और 12 घंटा आप एफआर पढ़ रहे हो, तो टोटल कितना हुआ? 144 आवर्स। ये स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाई गई है।
लेकिन अगर लेट सपोज कोई स्टूडेंट बोलता है सर नहीं हम 12 दिन एक पेपर लेके नहीं बैठ सकते हैं, मैं बोर हो जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो एक काम करो, इस पूरे प्लानर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे प्लानर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और 24 डेज कर दो। 24 डेज इंटू 6 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे। इसीलिए मैंने एवरेज आवर जो लगेगा वो भी लिख दिया है। मेरा बस एक रिक्वेस्ट होगा, आप इस प्लानर को फॉलो करो या ना करो, एक रिक्वेस्ट जरूर होगा, ठीक है, कि इस सीक्वेंस को फॉलो जरूर करना, इस आवर्स को फॉलो जरूर करना, इस सीक्वेंस और आवर्स को फॉलो जरूर करना, ठीक है। आवर्स में हो सकता है आधा घंटा ऊपर आधा घंटा नीचे, दैट इज वेरी मच ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सीक्वेंस को जरूर से फॉलो करना। ये सीक्वेंस आपको बहुत मदद करेगा। क्या सीक्वेंस है? सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस शेड्यूल 3 और जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं 16, 40, 38 और 23, ठीक है, एकदम बच्चे वाले स्टैंडर्ड से सबसे पहले इनको खत्म कर लो आप, सबसे पहले इनके खत्म कर लो। सर लेकिन आपने तो बोला था कि हम लोग वो जो 12 स्टैंडर्ड है पहले उसको खत्म करेंगे। हाँ, लेकिन डायरेक्टली एकदम डिफिकल्ट पे चल जाओगे तो क्या होगा, नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस हिला, गिर जाओगे। एक बार शुरू में स्टार्टिंग ऐसे स्टैंडर्ड से करो जहां पे डुएबल हो, अचीवेबल हो। एक बार पहला दिन अचीव हो गया टारगेट, कॉन्फिडेंस आएगा, इस कॉन्फिडेंस को यूज करो डिफिकल्ट चैप्टर को लेने में। तो देखो हम लोग तुरंत जो डे 2 में गए हैं, तुरंत उठा लिए लीस्ट चैप्टर, और लीस्ट चैप्टर भी क्या है, इससे मिलता जुलता चैप्टर है। लीस्ट चैप्टर तो इससे मिलता जुलता चैप्टर है, राइट, तो तुरंत खत्म हो जाएगा। अब एक बात समझना यहां पे, मैंने इन चैप्टर्स को एक साथ क्लब क्यों किया? देखो अगर आप पीपी पढ़ते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन तीनों में टॉपिक्स एकदम पूरे सिमिलर हैं। बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है कि उसमें रिवैल्यूएशन मॉडल बोल के कुछ होता नहीं है और ट्रांसफर्स वाला टॉपिक एक नया आ जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खत्म। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या डिफरेंस है, एक डेफिनेशन नया आ जाता है, एक्टिव मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में एक्टिव मार्केट कॉन्सेप्ट और इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट का कॉन्सेप्ट नया आ जाता है। तो ये वाला खत्म, एडिशनली पढ़ लिया, चैप्टर खत्म। तो इन तीन ये जो चैप्टर्स है ना पूरे लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं एकदम। तो एक पढ़ोगे दूसरे में पूरा मदद हो जाएगा और तुरंत फटाफट खत्म होगा, तुरंत फटाफट खत्म होगा ये चैप्टर्स, ठीक है। तो डे 1 में फटाफट इसको खत्म कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अचीव किया, 4 स्टैंडर्ड खत्म कर लिया और 2 छोटे टॉपिक भी खत्म कर लिया। 5 टॉपिक में 2 खत्म हो गया और 4 स्टैंडर्ड खत्म हो गया। आ जाओ डे 2 में, फटाफट एक बड़ा स्टैंडर्ड उठाओ, लीजेस अराउंड 10 घंटा लगेगा करने में इसको, ठीक है। लीजेस कर लो और छोटा सा एक एग्रीकल्चर छोटा सा लेके खत्म कर दो फटाफट, ठीक है। फिर आ जाओ डे 3 में, फिर रिलेटेड स्टैंडर्ड उठा लो, इंपेयरमेंट, एनसीएचएफएस, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, और उठा लो इन्वेंटरीज। तो इसको खत्म करो। तो देख रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं, एक बार इजी एक बार डिफिकल्ट, फिर मैंने इजी उठाया और डिफिकल्ट का नींव रख दिया, रेवेन्यू का मैंने नींव रख दिया, ठीक है। दूसरे दिन पूरा रेवेन्यू खत्म कर लो और फिर थोड़ा छोटा सा इजी सा टॉपिक उठा लो, प्रोविजंस और इवेंट्स, छोटा सा है, आसान सा है, तुरंत हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा सबसे बड़ा चैप्टर और लेकिन सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक दिन में नहीं होगा आपका, ठीक है। इसीलिए मैंने थोड़ा पहले हल्का किया आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर अब क्या होगा, आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है, इसमें कम से कम लगेगा 18 से 20 घंटा आपको लगेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इज्जत से पढ़ने में 18 से 20 घंटा लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे ना, हम लोग क्या करते हैं, एकदम शुरू के पेज से पलटाएंगे। अच्छा सर से क्लासेस लिया था, डे 1 में सर ने थ्योरी पढ़ाया, डे में ऐसे पढ़ाया वैसे पढ़ेंगे नहीं। रिवीजन जब करोगे ना, पहले न्यूमेरिकल्स करो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का न्यूमेरिकल, जैसे फाइनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंटिंग कर लो, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अकाउंटिंग का कैसे, स्प्लिट अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो पढ़ लो, फाइनेंशियल एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रिकॉग्निशन कैसे होता है, मेजरमेंट कैसे हो सकता है वो पढ़ लो, रिक्लासिफिकेशन कैसे होता है, इंपेयरमेंट कैसे होता है, डी रिकॉग्निशन कैसे होता है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सारा यहाँ पे खत्म कर दो, ये सारा न्यूमेरिकल पॉइंट्स है। एक बार न्यूमेरिकल बंच खत्म हो गया ना आपका, एक मेजर चंक, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो यू खत्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट डे क्या करना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में संग में जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, जैसे प्रेजेंटेशन वाला हो गया, जैसे डेफिनेशंस वाला हो गया, क्लासिफिकेशन वाला हो गया, हेज अकाउंटिंग हो गया, डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स हो गया, वो सब खत्म कर देना दूसरे दिन, ठीक है। और उसी के साथ साथ शेयर बेस्ड पेमेंट भी लगे हाथ खत्म कर देना। शेयर बेस्ड पेमेंट भी लगे हाथ 5-6 घंटा लगेगा शेयर बेस्ड पेमेंट को, आइडियली 4 से 5 घंटा लगता है, बट फिर भी मैंने बफर में 6 घंटा लेके आपको दे दिया है। शेयर बेस्ड पेमेंट हाथों हाथ खत्म कर देना, साथ साथ में हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक्स भी है। शेयर बेस्ड पेमेंट में तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मिलता जुलता एक टॉपिक है ना, वो जिसमें काउंटर पार्टी को सेटलमेंट का ऑप्शंस होता है,
राइट। तो वो सब आपका मिलता जुलता टॉपिक है, तो ये भी संग संग में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखो लीजेस, रेवेन्यू, शेयर बेस्ड पेमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शुरू के 6 दिन में ही हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर लिया है विद फ्यू अदर टॉपिक्स ऑल्सो। नाउ अब का नेक्स्ट का 6 दिन थोड़ा हल्का रहेगा आपके लिए, उसमें बड़ा टॉपिक बस एक ही रहेगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, जिसको अगेन आपको 2 दिन तो आराम से लगेगा, 20 से 22 घंटा आराम से लगेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन में। सो डे 7 में आप कर लेना ये सब टॉपिक्स, ठीक है। फिर अब जैसे आप जाओगे डे 8 में बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में, अगेन यहां पे फिर भटकने का चांस यहां पे बहुत हाई रहेगा। तो क्या करना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले उसको खत्म कर लो। कैसे, देखो एग्जाम में क्या आता है, सीबीएस से एग्जाम में क्या आता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन से एग्जाम में क्या आता है, बोलता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। अब कंसोल बैलेंस शीट बनाने बोलेगा ना, वो आपको 2 तरह का क्वेश्चन आता है उसमें। एक बोलेगा जिस दिन एक्वायर किए हो उस दिन बनाओ, तो आपका लगेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला स्टैंडर्ड वहां पे, ठीक है, इंडिया 103 लग जाएगा, उसका बहुत सारा क्वेश्चन है, आप वो सॉल्व कर लो। फिर बोलेगा हर रिपोर्टिंग डेट जो होता है ना, रिपोर्टिंग डेट उस पे बनाओ, तो उस पे आपका इंडेक्स 110 का स्टैंड लगेगा, तो उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करोगे ना तो आपका क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ गया। प्लस स्पेशल केसेस पढ़ लो। स्पेशल केसेस क्या, चेन होल्डिंग, चेन होल्डिंग, फिर एक आप दूसरा आ जाता है आपका रिवर्स एक्विजिशन, कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शंस। तो ये 3-4 आपका स्पेशल केस हो जाता है, तो इस स्पेशल केस को पढ़ लो यहां पे, ठीक है। ये कर लोगे ना, आपको लगेगा सब्सटेंशियल आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन खत्म कर लिया है। फिर जो रेस्ट बचा, जैसे एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर्स, ठीक है, और फिर क्या आपका हो गया थियोरेटिकल पार्ट्स, वो सब आप नेक्स्ट डे पढ़ लो। नेक्स्ट डे अराउंड आपको मिला हुआ 8 घंटा, तो थियोरेटिकल पार्ट्स पढ़ लो, जो और जो सारा पार्ट्स है, नोट्स है, वो सब पर बैठ के यहाँ पे पढ़ लो नेक्स्ट डे। और संग संग में एक चैप्टर और है फॉरेक्स का, वो भी खत्म कर लो। फॉरेक्स मैंने साथ में क्यों दिया, क्योंकि फॉरेक्स में एक चैप्टर है फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेक्स में एक टॉपिक है फॉरेन सब्सिडरी, वो आपका इससे लिंक्ड है, तो फॉरेक्स यहां पे साथ में पढ़ लो फॉरेक्स का, ठीक है। फिर आ जाओ डे 10 में। डे 10 में अगेन आप ये छोटे टॉपिक्स है वो पढ़ लो। इंप्लॉय बेनिफिट्स चैप्टर के लिए एक बहुत ही मैंने क्या किया ना, एक काम किया, बस 3 एग्जांपल मैंने बनाया, मैंने 3 एग्जांपल बनाया इंप्लॉय बेनिफिट्स से, उस 3 एग्जांपल से आई कैन गारंटी पूरा आपका इंप्लॉय बेनिफिट्स चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इफ यू वांट, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है वो वाले तीनों एग्जांपल्स, आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। नाउ जैसे ही आप पोस्ट इंप्लॉयमेंट इंप्लॉय बेनिफिट खत्म करोगे, तो लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट भी एकदम डिट्टो सेम होता है, बस उसमें पीएनएल और ओसीआई का फर्क आता है, तो वो भी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इंप्लॉय बेनिफिट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप फटाफट खत्म करोगे स्टार्ट। लेकिन हमेशा याद रखना, इंप्लॉय बेनिफिट को जब भी स्टार्ट करो तो पोस्ट इंप्लॉयमेंट इंप्लॉय बेनिफिट से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, पोस्ट इंप्लॉयमेंट इंप्लॉय बेनिफिट से स्टार्ट करना। बट हाँ एक बात मैं बता दूं, आई एम अज्यूमिंग कि आपका क्लासेस ऑलरेडी किया हुआ है, आपका एक बार क्लासेस किया हुआ है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एफआर का। नाउ उसके बाद क्या, उसके बाद आप यहां पे 11th डे पे आप अपना अर्निंग पर शेयर कर लो। मीडियोकर टाइप टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है। रिलेटेड पार्टी एकदम निहायती आसान टॉपिक, एकदम निहायती आसान सा टॉपिक है। और फिर कर लो आप एथिक्स, संग संग में एथिक्स कर लो। एथिक्स में आपका ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस में होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एथिक्स में ऐसा नहीं है कि आप कुछ याद कर लोगे जाके एग्जाम में लिख के आ जाओगे, नहीं। एथिक्स में क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग इशू प्लस एथिकल इशू। तो अकाउंटिंग इशू का नॉलेज आपको ऑलरेडी होगा क्योंकि आपने सारा स्टैंडर्ड्स पढ़ लिया है, तो अब आपको एथिकली उसको करेक्ट या रॉन्ग जस्टिफाई करके आंसर देना होगा। तो एथिक्स में प्रैक्टिस करना का कोशिश ज्यादा करना, प्रैक्टिस करने की कोशिश ज्यादा करना एथिक्स में। नाउ उसके बाद जो भी छोटा मोटा चिंदी टॉपिक्स बचा हुआ है आपका, उसको आप खत्म करके हटा देना। छोटा मोटा चिंदी टॉपिक्स लाइक फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, कैश फ्लोज, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपका हो गया यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला करके आप हटा देना इसको डे 12 में। इससे आपके 12 डेज में पूरा एफआर डिटेल्ड रिवाइज हो जाएगा। लेकिन इंश्योर करना कि संग संग में, अगर ये भूलोगे तो दिक्कत होगा, संग संग में एलडीआर कॉपी बना लेना बच्चों। एलडीआर कॉपी आपके लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा और आपको लास्ट डे में इतना मदद करेगा, आई कैन गारंटी यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस, आई कैन गारंटी यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस एलडीआर कॉपी के लिए, ठीक है। तो एलडीआर कॉपी में आपको लाना है 4 बात, समरी। लेकिन हाँ, समरी के लिए आप ये कर सकते हो कि अपने अगर टीचर का नोट्स है आपके पास, टीचर का समरी मॉड्यूल है आपके पास, तो उसी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो।
सो यू कैन एक्सक्लूड समरी हियर अगर आपके पास किसी टीचर का समरी मॉड्यूल है तो। नाउ दूसरा आपको लाना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स और फिर मिस्टेक्स जो आप किए हो। सर हम लोग अपने बुक में वहीं पे मार्क कर देंगे, नहीं, जैसे मैंने बताया, अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां पे मार्क करोगे तो भूल जाओगे, आप बुक मार्क डालोगे तब भी भूल जाओगे। अरे भाई 2 मिनट लगेगा, एक कॉपी में सेपरेटली लिख दो ना, आपके पास एक कंप्लीट ट्रैकर चैप्टर वाइज रहेगा कि ये मेरे पास पढ़ना है, मेरे को एग्जाम के दिन बस टिक मारना है, खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। बहुत ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएगी आपके लिए। चलते हैं अब फेज 2 में। फेज 2 में क्या करना है, आपको उठाना है अपना एलडीआर कॉपी और समरी नोट्स, बस उससे रिवाइज करो। अब आपको सारा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व नहीं करना है, यहां पे अपना एलडीआर कॉपी को उठाओ, एलडीआर कॉपी से जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका वो सॉल्व करो और अपना क्या करो, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सॉल्व कर लो। लेकिन अब फेज 2 में क्या करना है, एलडीआर कॉपी से कुछ और क्वेश्चंस को हटाओ। अब इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट को आइडेंटिफाई करो, जैसे अगर आपके किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन है तो आपको शुरू वाले फेज 1 में आप 50 में से हो सकता है 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हो, फेज 2 में 25 में से हो सकता है आपको 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, फेज 3 में 12 में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट होना चाहिए, बस 7 से 8 या 6 से 7 क्वेश्चन सेलेक्ट होना चाहिए। मतलब 50 को आप उठा के 6-7 पे लेके आ जा रहे हो। तो ये रिफाइनिंग करना है, बट एक बार में नहीं, ग्रेजुअली करना है। लेकिन फेज 2 में 5 दिन जब आप पढ़ोगे, साथ में एक टेस्ट देना जरूरी है। 5 दिन में पढ़ के एक टेस्ट देना जरूरी है। इवन फेज 1 के भी एंड में आपको एक टेस्ट देना जरूरी है। फिर आप आ जाओगे फेज 3 में, इसमें आपको 2 दिन में एफआर को पूरा खत्म करना होगा और आपको यह मान के चलना है कि अब आप एग्जाम के लिए रेडी हो। अब इस तरह से रिवाइज करो कि आप एग्जाम के लिए एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो, फुल्ली रेडी हो आप एग्जाम के लिए। 2 दिन में पढ़ेंगे और तुरंत में एक बार मॉक एग्जाम दे दो, तुरंत में आईसीआई का जो मॉक एग्जाम आया है वो तुरंत में दे दो, ठीक है। तो ये होगा आपका एक स्ट्रैटेजी। लेकिन इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको भूलना नहीं है, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डू नॉट फॉरगेट एमसीक्यू। आईसीआई ने एमसीक्यू निकाला है ना, अब एफआर में तो एमसीक्यू भी आएगा ना 30%, तो आईसीआई ने एमसीक्यू निकाला है। फिर भी अगर आपको वहां से दिक्कत हो रही है तो हमारा सॉफ्ट कॉपी आईसीआई के एमसीक्यूज का मिल जाएगा आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पे मिल जाएगा। नाउ एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट का पास्ट पेपर और आरटीपी कभी भी मत छोड़ना, भूल से भी मत छोड़ देना। लास्ट 3 अटेम्प्ट इंक्लूडिंग योर अटेम्प्ट, तो आपका अटेम्प्ट है मई 24, तो मई 24 का, नवंबर 23 और मई 23, तो ये 3 अटेम्प्ट का आपको आरटीपीस और पास्ट पेपर्स देखना बहुत जरूरी है। नोट्स आज के दिन ही फाइनल कर लो कि आप कौन सा नोट्स नेक्स्ट 3 महीने में पढ़ने वाले हो। नोट्स बार बार चेंज मत करना, एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल बी डिफिकल्ट। अगर आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट का 3 महीना आपके लिए आसान होने वाला है, तो आसान नहीं होगा। मैं आपको आज बता दूं, आसान नहीं होगा, इट विल बी डिफिकल्ट। बट एक बात और बता दो, इट विल बी वर्थ इट, ठीक है। नींद को त्याग दो और खाना पीना एकदम आराम, जो बेसिकली जितना सेक्रीफाइस कर सकते हो उतना सेक्रीफाइस कर लो। एक शाहरुख खान का मैंने इंटरव्यू सुना था, मैं आपको दिखाता हूं वो चीज, वो देख लो। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू नाउ। जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े करो, लेकिन जी जान लगा दो। ये 3 महीना आपके पास है। आपको लग रहा अगर अभी मेहनत करना डिफिकल्ट है तो अगर इसमें फेल कर गए तो नेक्स्ट 6 महीना और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो दिस इज द टाइम। और डेडलाइन, हमेशा लगेगा कि डेडलाइन 12 दिन में नहीं हो रहा है यार, 13 दिन कर देते, 14 दिन कर देते, 15 दिन कर देते हैं। नहीं, मतलब नहीं, 12 दिन मतलब 12 दिन। हम लोग कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं? सो मैं आपके लिए लाया हूं एफआर का पास्ट पेपर लास्ट 12 एग्जाम का, दैट इज फ्रॉम नवंबर 23 टू मई 28, चैप्टर वाइज है, ठीक है। और ये हमने कुछ चैप्टर्स का यूट्यूब में लाइव ऑलरेडी ले लिया है और नेक्स्ट चैप्टर्स का हम लोग लाइव लेने वाले हैं। हर वेडनेसडे फ्राइडे रात को 8 बजे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप अवेलेबल हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइव नहीं तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो मेरे चैनल पे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस एफआर का मैं ले रहा हूं वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट ले रहा हूं, प्लस उस टेस्ट के बाद एक लाइव सेशन भी लूंगा जहां पे मैं आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। प्लस अगर आपको एफआर में कोई भी क्वेरीज हो, वेदर आप मेरे से क्लासेस लिए हो नहीं लिए हो, डजंट मैटर, अगर आपको एफआर में क्वेरीज है, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम का ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आप, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं उसमें, क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा आपके, ठीक है। तो आपके सारे क्वेरीज भी रिजॉल्व हो जाएंगे।
That's all from my end. Give your best and the results will be the best. That's all, students. Bye bye.